हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। लेटेस्ट आरटीआई आ चुकी है और इसमें रिक्वेजिशन भेज दिया गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, पेपर कब तक हो सकता है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज़ इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, इसके लिए स्पेशल है अलग से। यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ ग्रुप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो जो मेरा मेन ग्रुप है, ये वाला इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, इसमें आप जाके चेक कर लेना, थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर मुझसे कोई क्वेरी पूछनी तो बायो में लिंक है मेरा @राजकुमार चौधरी 1। आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ लेना। तो ये मैंने आपको बात बता दी इसके बारे में। अब बात करते हैं हम जो है इसकी लेटेस्ट जो आरटीआई आई है। देखो, मैंने अपने जो दूसरे चैनल से ये बात आपको अब कई दिन पहले अपडेट कर दी थी, लेकिन अब मेन चैनल पर मैं आपको इस समय बता रहा हूँ कि एपीएफसी के लिए जो आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, वो 74 है टोटल। कैटेगरी वाइज कितनी है आप यहाँ देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। एससी की 7 है, ओबीसी की 28 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है और जनरल कैटेगरी के लिए है 32। तो ये बात हो गई आपकी इसके लिए। और जहाँ तक गाइस बात है ई और एओ के लिए, क्योंकि इसमें 2 भर्ती आती हैं। ईओ में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का जो रिक्वेजिशन गया है, जिसको हम अध्याचन कहते हैं, 156 पोस्ट के लिए गया है, जिसमें एससी के लिए 23 हैं और एसटी के लिए 12 हैं, ओबीसी के लिए 42 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और जनरल कैटेगरी के लिए 78 है। तो ये ई और एओ के लिए हैं। जहाँ तक आज बात है ई और एओ के लिए, ये ईपीएफओ के लिए, ये दोनों ई और एओ 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। और इसमें जो एज लिमिट होती है वो 21 से लेके 30 होती है, आपकी 30 साल होती है। ये जनरल के लिए बात कर रहा हूँ मैं आपको। रिजर्वेशन यूपीएससी में जिसके रिगार्डिंग आपको पता है, जितनी छूट मिलती है आपको, उसके रिगार्डिंग आपको पता है। और यहाँ तक बात है एपीएफसी के लिए जो है 21 से लेके 35 साल तक आपकी जनरल कैटेगरी के लिए होती है। अगर आप दोनों में एलिजिबल हो तो दोनों को भर सकते हो, और अगर आप एक में एलिजिबल हैं तो एक में आप भर सकते हो। तो ये आप याद रख लेना कि अगर आपकी उम्र 30 से कम है, तो आप दोनों को लिए फॉर्म भर सकते हो। अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हो, 35 से कम हो जनरल कैटेगरी में, तो आप ये एपीएफसी को भर सकते हो। जहाँ तक ये बात पेपर की है, देखो पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार इसका पेपर जो हुआ था ई और एपीएफसी का, ई और ए का मॉर्निंग शिफ्ट में हो गया था और एपीएफसी का आपका इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। तो इस तरीके से पेपर आपको देखने को मिला था पिछली बार। तो इस बार भी इसी तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों का जो रिक्वेजिशन है वो जा चुका है यूपीएससी को। ये बात मैंने अपने दूसरे चैनल पर कुछ दिन पहले ही बता दी थी, जब मिनिस्ट्री से ये चीज़ें गई थी। फाइनली वो आरटीआई आ चुकी है आपके सामने, और वो आरटीआई मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने को मिलेगा। देखो, क्या है कि यूपीएससी में हर बार ऐसा होता है कि अगर हम 2-3 बार की बात करें, हम पिछले ईपीएफओ और ईओ के लिए रिगार्डिंग और एपीएफसी के रिगार्डिंग, जब भी रिक्वेजिशन यूपीएससी के पास आता है मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें उसके 2 से ढाई महीने के बीच बीच में आपको जो नोटिफिकेशन है देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं पिछली बार की, पिछली बार दिसंबर एंड में रिक्वेजिशन गया था ई और एओ का, और फरवरी के आसपास कर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल गया था। तो ये मैंने आपको बात बता दी थी। इसी तरीके से अब ये है कि जो रिक्वेजिशन है वो यूपीएससी को जा चुका है ऑलरेडी। ये आपका फर्स्ट वीक में ही चला गया था। और हालांकि ये तो आरटीआई आप की बाद की भी हैं, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ। अब क्योंकि अब कोई भी आरटीआई डालेगा तो वो अलग अलग डेट के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि आपका जो रिक्वेजिशन है, जो अध्याचन है, वो आपका फर्स्ट वीक के आसपास कर जा चुका था। लेकिन हमको मिनिस्ट्री से ये बात पहले ही पता चल गई थी कि मिनिस्ट्री ने ये रिक्वेजिशन भेज दिया है। और वहाँ पे वो उसको, क्योंकि पिछली बार भी क्या हुआ था कि पिछली बार जब नोटिफिकेशन फरवरी में आना था, तो फरवरी में इसलिए नहीं आ पाया कि जो रिक्वेजिशन में जो
मिनिस्ट्री की तरफ से यूपीएससी को भेजा गया था, उसमें कुछ एरर वगैरह हो गए थे। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अपने चैनल पर ईपीएफओ के ईओडीओ के रिगार्डिंग। तो वहाँ पर इस वजह से एपीएफसी की जो भर्ती थी वो वापस आ गई थी और ईओडीओ का रिक्वेजिशन गया नहीं था। अब दोनों का जा चुका है, एपीएफसी का पूरी तरीके से साफ धो के जा चुका है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एरर नहीं है और आप उम्मीद कर सकते हो कि अप्रैल के एंड या मई के स्टार्टिंग में आपका जो नोटिफिकेशन वो देखने को आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि ये तो वैकेंसी बहुत कम है, देखो आपको तो एक ही चाहिए, सिंपल बात है, कंपटीशन तो हर जगह पर है। आप अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 1 या 2 पोस्ट में भी सिलेक्ट होते हैं। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। और जहाँ तक गाइस बात है एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम अगर इसका जो रिक्विजिशन जो नोटिफ़िकेशन है वो फरवरी में आ जाता तो जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो जाता, लेकिन अब इसका एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर से पहले होने की उम्मीद कम है। तो ये मैंने आपको सारी बातें खुल के क्लियर कर बता दी हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो ये चैनल है यूपीएससी एपीएफसी ईपीएफओ ग्रुप, इसको प्लीज़ आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसको ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ पर एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो और बायो में मेरा लिंक है, मुझसे कोई भी क्वेरी पूछनी है आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। रिक्विजिशन यूपीएससी को जा चुका है, अब आप रेडी हो जाओ। एक बहुत बड़ी भर्ती है, एक सिंगल पेपर होगा, याद रख लेना, एक सिंगल पेपर कैन चेंज योर लाइफ। इसमें कोई मेंस वगैरह नहीं होता है, कुछ नहीं होता है और इंटरव्यू होता है, लेकिन उसका वेटेज 25% होता है। 75% आपका पेपर का वेटेज होता है और 25% इंटरव्यू का वेटेज होता है। ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो हमसे आप ज़रूर पूछें इसके रिगार्डिंग। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।